आमेन, हालेलुया। जो मेरा आज टॉपिक था उसमें थोड़ा सा हेर फेर हो गया, बदल गया है। सुनो ध्यान से, क्योंकि मैं जब अंदर प्रार्थना में था, कल तक कुछ और चीजें थी, आज कुछ और ऐड हो गई है। अब क्या टॉपिक है, कितना समझ आती है आपको, कितना मैं समझाता हूं, ये ध्यान देना आप, ठीक है। फिर से मैं आपको समझाता हूं। हमारा जो मन है वो एक ऐसा विषय है ये जिस तरफ जिन चीजों में ज्यादा हो जाता है ये वैसा हो जाता है। समझ आया कि नहीं समझ आया? इसलिए बाहर वॉलेंटियर सब लोग, कोई अंदर बाहर ना हो, जल्दी जल्दी अंदर भेज दो, लोगों को फटाफट भेज दो जो बाहर हैं, ताकि वो वचन सुन सके और अपनी जिंदगी बचा सके। एक आधा गेड़ा लगाकर बाहर धक्का लगाकर भेज दो। इधर देखो मेरी तरफ, सीनियर, ये बात सीख लो जो मैं बोल रहा हूं। सुनो इधर देखो, हमारा मन एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑर्गन है कि जिस तरफ ये ज्यादा हो जाता है ये वैसा हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मन जो है उसमें एक असाध्य रोग लगा है जिसे कोई नहीं जान सकता, सिर्फ यहोवा खुदा परमेश्वर ही उसे जान सकता है, समझ सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है। तो इसीलिए ये पॉइंट आपके लिए पकड़ना बड़ा जरूरी है। जैसे हम लोगों की गवाहियां सुनते हैं और कभी कभी हम सुनते हैं परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, और जैसे एक पॉइंट है ना, विश्वास करने वाले के लिए क्या होगा, सब कुछ हो सकता है। अगर विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है तो आप सोचो कि कई लोग, मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, मेरा काम ये क्यों नहीं हो रहा, मेरी ये चीज, वो काम, ये काम, वो काम क्यों नहीं हो पा रहा। ठीक है, यहां विषय मन, जो आपने बड़े अच्छे से समझना है। कैसे मन कंफ्यूज हो जाता है। आज जैसे मान लो ये भाई, यहां आज हम एक गवाही देंगे एक भाई की, मुझे टीम ने उसकी गवाही बताई। जब उसकी गवाही बनी तो गवाही बहुत बड़ी बनी। आई डोंट नो क्या हुआ, किस कारण उसकी गवाही नहीं दे पाई हमारी टीम। इस बात से उसने गुस्सा कर लिया। और गुस्सा कहां होता है बोलो? हड्डियों में, मांस में, लहू में, या कहां? मन में। इसका मतलब जैसे हमारी गाड़ी है, कार या कोई भी गाड़ी, उसका एक इंजन होता है, तो इंजन से चलती है ना गाड़ी, इंजन से चलती है नहीं? तो इंजन समझ लो कि उस गाड़ी का ब्रेन है, इसीलिए उसकी सही टाइम पर सर्विस करनी पड़ती है। उसमें कोई फॉल्ट आ गया तो उसको जल्दी जल्दी रिपेयर करना पड़ेगा और उसको चेक करते रहना पड़ेगा, नहीं तो इंजन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, फिर बहुत बड़ा खर्चा लगेगा और फिर खर्चा लगकर भी नहीं सेट हो पाएगा ना। इसी तरह से हमारा मन, इसी तरह से खुदा ने कहा सबसे अधिक तू अपने मन की क्या कर, रक्षा कर। और जब हम रक्षा नहीं कर पाते तो उस समय फिर गड़बड़ होती। आपके मन में क्या चल रहा है, ये बड़ा पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि इस दुनिया में, दुनिया के मालिक ने सब कुछ बनाया इंसान के लिए, आसमान, सूरज, चांद, तारे, हर चीज। कभी कभी साइंस कहती गॉड है ही नहीं, नास्तिक लोग भी कहते हैं गॉड है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। और दुनिया में देखोगे तो इतने ज्यादा परमेश्वर है कि गिनती करना मुश्किल है।
और जो लोग कहते हैं साइंस इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, ये अपने आप ही पता नहीं कब से क्या है, ऐसा उनके अनुमान है। लेकिन दुनिया को देखे तो इतने लोगों के भगवान हैं कि सोच समझ से परे हैं। लेकिन याद रखना, इसको बनाने वाला सिर्फ एक है, उसे हमें अच्छे से समझना होगा। अगर समझ नहीं आई तो याद रखना, हम अपने आप से बहुत बड़ा क्या करगे, धोखा। मैं मनुष्य हूं, आप मनुष्य हो, लेकिन यहां जो हम काम कर रहे हैं वो मनुष्य का काम नहीं है। अगर मेरे पास तो मेरी कोई शक्ति है नहीं, लेकिन ये जो काम हम कर रहे हैं यीशु खुदावंद के नाम से, ये उसके नाम से कर रहे हैं, उस नियम से कर रहे हैं जिससे वो काम करता है। ऐसी गवाहियां, ऐसे काम जो तुम्हें हिलाकर रख देंगे, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देंगे उस सर्वशक्तिमान की तरफ। कितनों को बात समझ आती? तो इसीलिए ये कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजन है हमारी लाइफ में, ये एक बड़ा डेंजरस विषय है। क्या है हमारी लाइफ में? इसे आप यहां मत रखो, तो फिर पीछे जाना पड़ेगा रखकर। मुझे डिस्टर्बिंग होती है आपसे। सुनो तो देखो ध्यान से। अभी ये बड़ा विषय हमारे लिए, सबके लिए, मन, कंफ्यूजन। मैंने जो अनुभव किया है कि लोग 90% लोग जो है, 90% लोग कंफ्यूजन में ही रहते हैं हमेशा। सच्ची, जो मैंने अनुभव किया है। अब सोचो, अगर मन की कंफ्यूजन रहेगी, कभी भी हम स्थिरता से, सही से जो खुदा ने कहा वो कर ही नहीं पाएंगे। और जो उसने कहा वो इतना बड़ा लाभ है, इतना बड़ा लाभ है, तुम्हारी सोच से भी परे लाभ है। बाइबल के अंदर आप अगर मूसा को देखोगे तो मूसा कितना बड़ा नबी था, शक्तिशाली नबी। उसके द्वारा परमेश्वर ने वो कर दिया जो आज तक दोबारा किसी ने नहीं किया, मूसा के द्वारा। लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में उसके 2 बेटे थे, उनका कोई जिक्र ही नहीं है बाइबल के अंदर। वो कहां गए, उन्होंने क्या किया? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? बाइबल में हमारे तक कुछ ज्ञान आया है, सारा नहीं आया। जितना हमारे पास आया उससे हमें आत्मा में समझना होगा। जबकि जब मैं तुम्हें समझाऊं मूसा के उन दोनों बेटों के बारे में, तो उन्होंने भी बड़ा काम किया। क्योंकि इतने बड़े भविष्यवक्ता के बच्चे हों और दुनिया में कोई काम ना करे, ये हो सकता कभी? लेकिन हमारे तक वो नॉलेज नहीं आई बाइबल में, तो इसलिए हमें पता नहीं कि क्या बना उनका ना। लेकिन अभी ये पॉइंट मैं क्यों समझा रहा हूं कि हमारे तक जो नॉलेज है, जितनी हमें दी गई, वो बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा। हर एक व्यक्ति के पास आजकल फोन है और वो अपने फोन को रोज यूज करता है। हर व्यक्ति इससे वीडियोस देखता है, इंस्टाग्राम देखता है, फेसबुक देखता है, संसार की वीडियो देखता है, कुछ कॉमेडियंस वीडियो देखता है। जब उसके पास इन चीजों के लिए टाइम है, तो जो जीवन जिससे आपका लाभ है, उसके लिए टाइम क्यों नहीं है? जो रियलिटी में आपके लिए लाभ है, रियलिटी में। कारण अभी वो मन पकड़ नहीं पाया उस विषय को, मन के अंदर वो अच्छे से बैठा नहीं, जो बड़ा लाभ है। अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया से जो दूसरे देश वो हमारे देश पर हंसते हैं। क्यों?
क्योंकि इंडिया के जो बाबा लोग हैं वो शास्त्री, पंडित शास्त्री, क्योंकि इस देश में उन्हें सब कुछ करने का अलाउ है। वो 2 नंबर के पैसे करे, गड़बड़ करे, उन्हें कोई पूछे नहीं गा। हम दूसरे धर्म वालों के ऊपर कंजा कसा हुआ है सरकार ने, लेकिन उन पर कोई नहीं। और उन्होंने लोगों के दिमाग में एक बात को इतना पक्का कर दिया, इतना पक्का कर दिया है, वो बात है गौ माता, उसका मूत्र, उसका गोबर खाना है, मूत्र पीना है। तुम थोड़ा सा सोचो, वो क्यों वो लोग, उनके अनुयायी आज गौमूत्र पीते या गोबर खाते हैं, जबकि मेडिकल साइंस से चेक करो उनमें फंगल इन्फेक्शन है। किसी भी जो पेशाब होता है ना, पेशाब, चाहे किसी भी जानवर का चाहे आदमी का, उसमें बॉडी वो जो पानी पीते हैं, चीजें खाते हैं, उसमें सारा वेस्टेज चीजें, बैक्टीरिया गंदा निकल कर उससे बाहर जाता है। तो गौ माता के वो गाय जो, उसके अंदर भी जो मूत्र है, उसके अंदर भी जो सारा बैक्टीरिया गंदा बाथरूम से बाहर आ रहा है, और वो पी रहे। जानते क्यों? क्योंकि उनके दिमाग को सेट कर दिया, सेट, उनके दिमाग में इतना पक्का कर दिया, उस बात को इतना पक्का कर दिया है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं और अपना नुकसान कराएंगे बहुत ज्यादा, शरीर का भी। वाले हंसते क्यों हैं? इसलिए अब हमारा पड़ोसी है चाइना, उसने इतने रोबोटिक बना दिए, इतने रॉबर्ट्स, फौज बना दी और हमारे बॉर्डर के ऊपर तैनात भी कर दी। अब आदमी नहीं लड़ेंगे, उनके रोबोटिक लड़ेंगे। अब उनका जो रॉबर्ट होते हैं वो तो मनुष्य नहीं, वो तो बॉल लड़ेंगे ना थकेंगे, वो तो मशीन है। जो उनका मेन पार्ट होता है मशीन का, जब तक वो डैमेज नहीं होगा तब तक उनको कुछ नहीं होगा। जहां उनका सॉफ्टवेयर है उनके अंदर डाला हुआ है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? दुनिया कहां की कहां जा रही है और हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप लोग जो चुने हुए लोग हो खुदा के, दुनिया के सबसे कीमती लोग वो हैं जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया है, और तुम वो हो दुनिया के सबसे कीमती लोग जो दुनिया की सिचुएशन को बदल सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं से, घरानों को बदल सकते हैं। अभी हमने इसकी प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की इस बंदे पर जो 6 महीने हॉस्पिटल में दाखिल रहा, महंगा ट्रीटमेंट चला, डॉक्टरों ने पूरा जोर लगा दिया इसको ठीक करने का, पर ठीक नहीं कर पाए। लाखों रुपए लग गए, खर्चा लग गया। हमने प्रार्थना की, और दूसरा उसने मेरे मुंह से आने वाले वचनों को सुना और परमेश्वर की पावर ने काम किया। ये वही पावर है जब चेले नाव में थे और नदी में, समुद्र में तूफान आया, आंधी आई, लहरों, पानी ऊपर तक 10-10, 15 फीट उठा, लहरें पानी की। हालेलुया। अब क्या सुन रहे हो? कैसे सुन रहे हो? आपको परमेश्वर का वचन कैसे सुनना चाहिए? ऐसे मुंह करके, ऐसे इधर देखो, ऐसे करके, ऐसे। आधी बातें सुनोगे, आधी नहीं सुनोगे। एक्टिव चाहिए मोड आपका, चौकस चाहिए आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। अब जब तूफान आया तो क्या होता वहां पर? चेले इस विषय में नहीं समझती उनको कि पानी जो है, तूफान है जो, ये भी हमारे बोलने से रुक सकता। उनको अभी तक ये नहीं पता था।
तो इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को उठाया कि हम तो मर रहे हैं और तू सो रहा है। और जैसे यीशु मसीह उठा और देखा तूफान को, और यीशु मसीह ने उस तूफान को, लहरों को क्या कहा? थम जाओ, रोक दिया उन्हें। और ये देखकर चेले क्या हो गए? हैरान। और यीशु मसीह ने उनसे पता है क्या कहा? तुम्हारा विश्वास कहां था? क्योंकि यीशु ने इससे पहले उनको विश्वास के बारे में बताया, अधिकार के बारे में बताया। जब सिचुएशन होगी, जब आपका दिमाग सिचुएशन पर लगेगा, हालात पर लगेगा, अलग अलग बातों पर जो आपके जीवन में आपकी आनंद को खा रहे हैं या आपके दिमाग को कंफ्यूजन करते हैं विषय, अलग अलग हालात, प्रॉब्लम्स, मुश्किल, बिजनेस, कोई बीमारी, कोई दूसरा तीसरा विषय, उन बातों को लेकर आपका मन कंफ्यूज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगी मैंने करना क्या है प्रभु में। आप कोशिश करोगे, धन्यवाद 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 प्रभु, तू है, कर चुका, ठीक कर चुका, लेकिन अब फेथ नहीं है, वो विश्वास से नहीं बोल रहे आप, उस तरह से बात नहीं कर रहे अधिकार के साथ जो आपको करनी चाहिए। जब हम अधिकार के साथ, एक आनंद के साथ, एक रिश्ते के साथ, एक समझ के साथ खुदा के साथ चलते हैं, फिर पावर को देखते हैं। कितनों को बात समझ आती है? अगर आप अपनी जिंदगी में पावर को देखना चाहते हो तो इस बात पर आपको क्या देना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही कि नहीं आ रही? यीशु मसीह खुदा है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपना नाम बताया यहोवा। यहोवा ही यीशु है। कितनों को बात समझ आती है? अब वो खुदा क्यों इस दुनिया में पैदा होकर आता है शरीर में? ताकि मनुष्य को परमेश्वर के साथ एक तो दोबारा मिलाप कराए, और जब मिलाप हो जाएगा मनुष्य का, तो उसके बाद मनुष्य जो है वो कैसे जी सकता है परमेश्वर के साथ अधिकार से। ये यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने जीवन से करके दिखाया, और जब करके दिखाया तो उनको बताया तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो। कितनों को बात समझ आती? तो वो करने लगे, तो उनके साथ होने लगा। अब तुम्हें भी ये बात पकड़नी होगी, तुम्हारे पास क्या अधिकार है, तुम परमेश्वर में क्या हो, कौन हो, तुम्हें किस लिए चुना है? अंधकार से। अब हम खुदा के लोग हैं, वो कौन है? ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब यहां पर जो चीजें आपको पकड़नी है उस पर मैं कुछ वचन आपको पढ़ाने वाला हूं, फिर हम आगे अपने टॉपिक में आएंगे। क्योंकि अभी मैंने जो समझाया कंफ्यूजन के ऊपर, इसको और आगे जाकर मैं समझाता हूं कैसे आप स्थिर रह सकते हो, कैसे अच्छी जिंदगी को जी सकते हो, कैसे बड़ी बड़ी सिचुएशन को बदल सकते हो। ये आज पॉइंट पकड़ना होगा तुम्हें। और यहां पर मैं एक वचन पढ़ाऊंगा मत्ती में, ठीक है? मत्ती का ये वचन है चैप्टर 6, ठीक है? 6 का 22 और 23 वचन पढ़ते। क्या लिखा? शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। सुनो तो ध्यान से। अब यीशु मसीह ने जो ये ज्ञान दिया, ये वचन दिया, ये क्या है? इसका मीनिंग क्या है? ये यीशु मसीह ने जो हमें बताया, इसको हमारी समझ में रखना की जरूरी है।
अगर हम वचन सुनते हैं और समझते नहीं तो उसका फल कैसे आएगा? कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? कैसे वो वचन की पावर हम में काम करेगी जो परमेश्वर बात करे? दुनिया में बहुत ज्ञान है, लेकिन जो बाइबल का ज्ञान है वो दुनिया से डिफरेंट है। पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के साथ बाइबल का ज्ञान मैच नहीं करता, क्योंकि ये खुदा का वचन है। ये जीवन की वो बातें हैं, एक बार तुम इन्हें पकड़ना शुरू करोगे, इन पर चलना शुरू करोगे, फोकस बनाओगे, तो तुम्हारी सोच समझ से परे कुछ चीजें होने लगी। तुम्हें अगले पड़ाव में उन बातों में अपने आप को बनाना है जो आप समझ रहे हो। अब इस वचन से यीशु हमें जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां जो लिखा गया इससे समझ नहीं आ रही, सीधा सीधा लिखा है। अगर समझने की कुछ लोग कोशिश करेंगे तो नहीं समझ आएगी, इसीलिए हम आत्मा में आने चाहिए। जब हम आत्मा में आ गए तो हमें समझ आएगी। यीशु के कहने का मतलब ये, इस आंख से जब हम देखते हैं तो अगर बुरा देखते हैं तो फिर क्या होगा? यीशु ने कहा अगर इस आंख से तुम शुद्ध देखते हो, निर्मल देखते हो, तो तुम्हारा शरीर उजाला होगा। बुरा देखते हो तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जीवन अंधेरा होगा, क्योंकि तुम्हारी आंख क्या है? दिया है। दिया समझते ना? जैसे हम एक रूम में जहां अंधकार है, जब दिया जलाते हैं तो क्या आ जाती है वहां? बल्ब जगाते तो क्या आ जाती है वहां? रोशनी। समझ आया? नहीं समझ आया? एक दिया जलाने से, एक बल्ब जलाने से उसी वक्त सारी रोशनी हो जाती है। उसी तरह से हमारी आंख है। तुम कैसे देख रहे हो लोगों को, भाई बहनों को, वॉलेंटियर को, वो अलग अलग नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियां सेवा के लिए आ चुके हैं। अब एक दूसरे को देखते हैं। अब कैसी आंख से देखते हैं? किस आंख से देखते हैं? बुरी आंख से या निर्मल आंख से? ये बड़ा विषय हमारे लिए। कैसे हम निर्मल आंख से देख सकते हैं या बुरी आंख से? बुरी आंख से देखने का मतलब हमारा लॉस, काफी खतरनाक लॉस, इतना ज्यादा कि तुम्हारी समझ से भी परे तुम डैमेज हो जाओगे आत्मिक जिंदगी में, हमारी समझ से भी परे। इतना कुछ खुदा ने हमारे लिए रखा है। अभी अगर मैं कहूं तुम्हें 3000 साल पहले पूछूं कि दुनिया में कोई कार, गाड़ी, मोटर, इंजन होता था 3000 साल पहले, 4000 साल पहले? लेकिन किसको पता था कि एक दुनिया में गाड़ियां होंगी, जहाज होंगे, कारें होंगी, बड़े बड़े ट्रक, बसें होंगी, बहुत कुछ होगा, फैक्ट्रीज होगी। तो इन सब चीजों के लिए उसने सब कुछ पहले बनाकर रख दिया। पृथ्वी के नीचे पहले से पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें हमारे लिए रख दी। वो जानता था एक दिन मनुष्य इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने बुद्धि दूंगा, ये पहले से मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, खाने पीने वाली चीजें बनाई है। अब जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है मनुष्य को क्या चाहिए, उसने सब कुछ बनाया। अब वो तो फिजिकल जीवन के लिए, लेकिन आत्मिक जिंदगी का ज्ञान यहां है बाइबल में। आत्मिक जिंदगी जिससे असली तुम्हारा भला है, असली, इस पर आपको फोकस बनाना होगा। अगर हमें वचनों की समझ नहीं आ रही, परमेश्वर के बात की समझ नहीं आ रही, तो आप परमेश्वर के साथ जी रहे हो लेकिन कंफ्यूज, कुछ समझ नहीं आ रही कैसे अच्छा होगा। इसीलिए कुछ लोग, आज मैंने 10 बजे का टाइम दिया, नहीं आए। 2 महीने मैंने दर्शन को पूरा किया, मैंने खुद परमेश्वर ने दर्शन दिया। मैंने 2 महीने हर मीटिंग को अटेंड किया या नहीं किया? बोलो, आकर मैंने शुरू किया या नहीं किया? आज टाइम 10 बजे का हो गया, अब 10 बजे ही मीटिंग स्टार्ट होगी, लेकिन 10 बजे स्टार्ट होगी तो मैं आज भी आया, मैंने मीटिंग शुरू की आकर।
तुम्हें भी कहा गया, लेकिन तुमने नहीं लिया इस बात को। यही विषय यहां कि जो हम बात कर रहे हैं, जो खुदा आत्मा से बात कर रहा है, तुम उसे किस रीति से सुन रहे हो, किस रीति से अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहे हो, उस पर कैसा एक्शन ले रहे हो, कैसा फैसला ले रहे हो, यह बड़ा विषय आपके लिए। जब आप कुछ सुन रहे हो, उसको किस रीति से अपनी जिंदगी में फैसले की तरह ले रहे, मुझे ये करना है, ये खुदा ने कहा है, ये वचन है जो अपने दास के मुख से दिया है। अगर हम इसको इस रीति से नहीं लेते, यह वचन तुम्हें इस रीति से लेना होगा, मेरी आंख से मेरा जीवन शुद्ध, निर्मल या अंधकार होगा। धन्यवाद प्रभु, मुझे अपनी आंखों से शुद्ध देखना है, इसका फैसला लेना होगा। जब ये वचन आपके दिमाग में होगा, आपकी आंखें शुद्ध देखेगी, आपका जीवन निर्मल होगा, आपकी जिंदगी के अंदर खास चीजें होंगी, लेकिन एक्शन से, फैसले से। कोई वचन तब तक पूरा नहीं होगा आपकी जिंदगी में जब तक आप फैसला नहीं लोगे, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। आप सुन रहे हो, बैठ रहे हो, जा रहे हो, मैं मास प्रेयर कर रहा हूं, हो गए, कभी सुसु आ गया, किसी को खाने की कोई चीज की तलब लगी है, कुछ के ऐसे हिलते रहते कुछ। कितनों को बात समझ आती? जब तक आप लोग सुने हुए वचन के ऊपर मन रखकर उस पर फैसला नहीं लोगे, एक स्ट्रॉन्ग, वो वचन काम नहीं करेगा और आपके अंदर उसकी पावर काम नहीं करेगी। ये नियम है खुदाबंद का, वो आपसे कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। जब पौलुस परमेश्वर के विरोध में था, कलीसिया को उजाड़ रहा था, वो यहोवा को मानता था लेकिन यीशु को नहीं। कितनों को बात समझ आती? उसके लिए यीशु मसीह एक पंथ था और दुनिया का मालिक यहोवा था। यीशु एक नया कल्ट खड़ा हो रहा था इज़राइल के अंदर। ये सोचकर उसको गुस्सा आ गया और कलीसिया को उजाड़ रहा था। परमेश्वर उसके साथ जबरदस्त खतरनाक कर सकता था, लेकिन परमेश्वर अन्याय नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर उसके पास सिर्फ आया, और जब परमेश्वर आया तो वो तो शक्ति है जो मनुष्य सहन नहीं कर सकता। इसीलिए मूसा को, जब मूसा जिद करके बैठ गया कि मुझे तेरे दर्शन करने हैं, तो परमेश्वर ने उसे कहा तू मुझे नहीं देख सकता, तो मनुष्य है, तू जल जाएगा। मनुष्य जल जाएगा, परमेश्वर को नहीं देख सकता। जब परमेश्वर यीशु मसीह उसके पास आया तो उस रोशनी से वो गिर गया, सहन नहीं कर पाया। परमेश्वर उसके साथ कुछ जबरदस्ती नहीं कर रहा, उसका आना जो है वो मनुष्य सहन नहीं कर सकता। अगर वो अपने पूरे रूप के साथ, मतलब अपनी प्रेजेंस के साथ आता, हमारे साथ जो प्रेजेंस है वो दूसरी है, समझ आती नहीं? जो उसकी पूरी प्रेजेंस है वो हमारे लिए सहन योग्य नहीं है। इसीलिए वो गिरा, उसकी आंखें गई, उससे बात हुई, फिर उसको समझ आया परमेश्वर क्या है, उसकी मर्जी क्या है। तुम्हारे साथ वो कुछ भी जबरदस्ती नहीं करेगा। तुम गलत वीडियो देखते हो, कुंवारे बच्चे एक दूसरे को गंदा देखते हैं, दिमाग में चल रहा है इसे मैं अपना फ्रेंड बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन वहां जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे लिए खतरनाक काम स्टार्ट हो चुका, तुम्हारे लॉस का। और कौन तुम्हारी जिंदगी में एंटर कर चुका है? शैतान। शैतान का नियम तुम्हारी जिंदगी में होगा, तुम कभी सफल नहीं होगे अपनी लाइफ में। मैंने आज तक जिन लोगों को देखा इन कामों में पड़े, वो सफल नहीं हुए। उन्होंने जिंदगी में कुछ बनना था, वहीं डेढ़ेरी हो गए, छोटी सी जिंदगी जी रहे, ना मात्र से कुछ भी नहीं उनकी लाइफ। खुदा ने तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए, एक लक्ष्य के लिए चुना है। प्रे में बढ़ो, उसकी खोज में, उसे समझने में, उसकी इच्छा में बढ़ो जो वो चाहता है।
हालेलुया। अब यहां पर ये वचन जो है ये बहुत बड़ा विषय है, हमारा देखना, बुरा और निर्मल। जब बुरा देखेंगे तो आपके बिजनेस पर भी असर पड़ेगा, परिवार पर भी असर पड़ेगा, परिवार में भी गड़बड़ होगी, बिजनेस भी गड़बड़ हो जाएगा, चीजें भी गड़बड़ होगी। इसीलिए हर एक वचन हम जब पूरा करेंगे वो तभी पूरा होगा जब उस पर हम एक्शन, फैसला लेंगे, ये बात ऐसा, इससे करना है, मैं कर चुका हूं, खुदा मेरे साथ, परमेश्वर ये वचन मैं विश्वास करता हूं, मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका, ये वचन मेरी जिंदगी में काम कर रहा, ऐसा मैं बन चुका हूं। ऐसे वचन पूरा होगा फैसले से। मुझे 10 बजे कहा गया था आज मीटिंग शुरू होनी है, खुदा के दास ने इतने समय से हमें बोल रहे व्हाइट कपड़े डालने, प्रभु भोज वाले दिन, जो भी पहला संडे या थर्सडे आएगा 2 बार व्हाइट कपड़े डालने, अपने आप को बोलना है, पगड़ी भी चिट्टी डालनी है। अगर आप पगड़ी बांधे हो, कितनों को बात समझ आती? अगर आप उससे नहीं लेते, ध्यान में नहीं लेते, तो अभी भी आप अनआज्ञाकारी हो, और अनआज्ञाकारी सफल हो सकते कभी? सोचो। एक वचन तो ये हो गया, आगे थोड़ा सा और चीजें पढ़ते हैं आपके लिए। हम इसी का जाएंगे 12 अध्याय में, मत्ती का 12 अध्याय में, ठीक है। यहां पर 12 का वचन पढ़ेंगे 35 से, ठीक है। 35 से हम शुरू करेंगे। क्या लिखा? भले मनुष्य के मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। अगर थोड़ा सा ऊपर पढ़ोगे तो ऐसा लिखा होगा, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। अब 35 पढ़ते हैं। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अभी इस वचन पर ध्यान दो, ये गहरा वचन है। यही वो तुम्हारे मन की कंफ्यूजन को दूर करने का वचन है, जिसे तुम्हें समझना होगा। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, बुरा या अच्छा। आप समझते हो नहीं समझते हो? कुछ जंगली पेड़ होते हैं जिनके ऊपर फल लगे होते हैं लेकिन खाने योग्य नहीं होते वो, क्योंकि वह जंगली पेड़ है। इसी तरह मनुष्य भी है और जंगली मनुष्य भी है। वो मनुष्य जो मनुष्य जी तो रहा है यहां बैठा है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई भी अच्छी बात परमेश्वर को पूरा करने में नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, तो कौन सा मनुष्य? वो जंगली मनुष्य है, वो अच्छा मनुष्य नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के जो भले मन में जो भली बातें बैठी होंगी वो ही उससे बाहर आएंगी, भली बातें। अगर उसके अंदर बुरी बातें बैठी होंगी तो उसके मुंह से बाहर कौन सी बातें आएगी? बुरी। अब पकड़ना पड़ेगा कि मनुष्य क्या पकड़ रहा है, यहां क्या मन में अपने स्टोरेज कर रहा है, अच्छी बातों को या बुरी बातों को। कभी कभी हम परिवार में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। एक परिवार का मेंबर अच्छा चल रहा है प्रभु के साथ, कुछ अच्छे नहीं चल रहे, जो अच्छा चल रहा है वो कुड़कुड़ा रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? बाकी जियों पर, और बाकी उस पर कुड़कुड़ा रहे, क्योंकि अब वो ट्रैक से उतर चुके हैं। जैसे पटरी से ट्रेन उतर जाए तो क्या होना है? डैमेज होना है। अब जो बात को परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, नहीं चल रहे, वो पटरी से उतर चुके हैं, एक दिन गड़बड़ होनी है। लेकिन जो चल रहा है वो भी नहीं समझ पा रहा है क्या करना है।
ऐसी कंफ्यूजन लोगों में चली रहती है। आप जानते हो, अगर आप किसी को, आपका मन एक ऐसा कंफ्यूजन विषय है, आपकी शादी हो चुकी है, आप किसी को देखना शुरू करो, आपके दिमाग में वो उसको फील करो आप अच्छा, धीरे धीरे आप और देखो, फिर आपके घर वाले आपको अच्छे नहीं लगेंगे, वो अच्छा लगने लगेगा। ऐसी कंफ्यूजन है आपके दिमाग। कितनों को बात समझ आती? अपने परिवार अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा अच्छा लगेगा। ये भी एक कंफ्यूजन है, इसे भी हमने ठीक करना है। इसका हल बताता हूं क्या है लास्ट में। ये सारी प्रॉब्लम का हल क्या है और कैसे एक हम जबरदस्त शांति का जीवन, एक ब्लेस्ड जीवन, एक पावरफुल जीवन जी सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, न्याय के दिन तुम्हें सब बातों का लेखा देना होगा। कहानी नहीं है, ये होगा, लेखा देना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य अपनी बातों से ही निर्दोष और अपनी बातों से ही दोषी ठहरेगा। इसका मतलब तुम्हारे जीवन में क्या पूरा हो रहा है, परमेश्वर की इच्छा या अपने मन की इच्छा। जो हमारे मन की इच्छा है वो राइट नहीं है, क्योंकि हमारे मन के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी काम करती है, जिससे हमें वो परमेश्वर के विरुद्ध रखती है। हम हमेशा परमेश्वर के अगेंस्ट काम करते हैं, और कभी कभी तो करते भी जा रहे हैं और हमें समझ भी नहीं आ रही होती कि हम परमेश्वर के अगेंस्ट काम करते हैं। अभी इस वचन को मैं समझता हूं तुम समझ चुके हो, कैसे तुम निर्दोष और दोषी ठहरोगे और तुम्हें क्या करना होगा। एक वचन और पढ़ते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको। इन सारों बातों को वेर में से क्लैरिटी दे दूंगा। हम 21 में जाएंगे, इसी वचन के 21 में। यहां पर यीशु को फरीसी सदूकी बात कर रहे हैं। 21 का 23 से पढ़ते क्या लिखा? वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था यीशु, तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये जो काम किसके अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने यूहन्ना का विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। अभी ध्यान दो इस बात पर। यहां हमारे लिए एक बड़ी खास टीचिंग है, जो हमारे जीवन के लिए इसका बड़ा महत्व है। हालेलुया। बाइबल के ज्ञान की बातें हमारी जिंदगी के लिए एक बड़ा महत्व है। परमेश्वर के साथ जीना, वो भी एक स्पिरिचुअल लाइफ। जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में जीने लगोगे एक जबरदस्त तरीके के साथ, तुम्हें कोई घटी नहीं होगी और तुम कभी आगे पीछे नहीं हो सकते, और ना तुम्हारे परिवार आगे पीछे हो सकते। तुम्हें बढ़ना होगा, ध्यान देना होगा इसमें, ठीक है? यहां जो मैंने पढ़ा आपको समझ आ गया होगा, मे भी। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा मैं समझाता हूं। उस समय के याजकों ने और पुरनियों ने यीशु से पूछा कि ये जो तू काम करता है, लंगड़े चलाता है, अंधों की आंखें खोलता है, मुर्दे जिंदा कर रहा है, तू कैसे करता है, किस अधिकार से करता है? अगर यीशु ये बड़े काम कर रहा था तो उन लोगों को उसके घुटनों पर गिरना चाहिए था या ऐसी बातें करनी चाहिए थी? क्योंकि ऐसे कोई कर सकता है इस दुनिया में? बोलो, क्या कोई मरे हुए को जिंदा कर सकता है? क्या किसी अंधे की आंख खोल सकता है? लंगड़े को चला सकता है?
उनकी बुद्धि इतनी, वो क्या कहते हैं, कूड़ा बन चुकी थी कि जो सामने इतनी पावर प्रकट हो रही उसको देखकर भी नहीं वो समझ पा रहे कि ये कौन है। आज भी कई लोग यहां काम हो रहे हैं, खुदा काम कर रहा है, लेकिन कूड़ा की तरह अपनी बुद्धि को यूज कर रहे हैं, कूड़े की तरह, कूड़ बुद्धि। जो समझदार की बुद्धि होती है उसमें बन नहीं पा रही। इसीलिए सब कुछ तैयार है, तुम्हारी चंगाई, छुटकारा, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेस लाइफ, ब्लेस जीवन, हर तरह की लाइफ तुम्हारे लिए ब्लेस जिंदगी है, अवेलेबल है। इसी को देने यीशु आया, लेकिन ये समझ नहीं पाए लोग। तो यीशु ने कहा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, तुम ये बताओ यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था वो किसकी ओर से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तो उन्होंने सोचा अगर हम कहेंगे स्वर्ग की ओर से तो यीशु कहेगा तुमने यूहन्ना पर विश्वास क्यों नहीं किया। अगर हम कहेंगे मनुष्यों की ओर से तो लोग उसे भविष्यवक्ता मान देते, तो लोग हमारे विरोध करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं पता। समझ आया कि नहीं समझ आया? अब यीशु उन लोगों को एक बात बताता है, या उन्हीं लोगों को आगे पढ़कर चेक करते क्या लिखा, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा हे पुत्र आज दाख की बारी में काम कर। पुत्र ने उत्तर दिया मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताया कर गया। बाद में पश्चाताप किया कि पिता ने कहा है, और फिर चला गया और दाख की बारी में काम किया सारा दिन। 2 पुत्र थे उसके। फिर पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया जी हां जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, मैसूर लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास नहीं किया, पर मैसूर लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। यहां एक गहरा वचन है आपके लिए जो आपको समझना है। हालेलुया। ये गहरा वचन क्या है? उसने एक दृष्टांत दिया उन याजकों को और पुरनियों को कि एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। उस पिता ने एक पुत्र को कहा जा आज जाकर खेत में दाख की बारी में काम कर। उसने मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसने कहा ये तो पिता का वचन है। फिर पछताया और फिर चला गया और जाकर काम किया। और दूसरे पुत्र से कहा, लेकिन दूसरे पुत्र ने तुम्हारी तरह, जब मैंने पूछा 10 बजे संगति होगी संडे प्रभु भोज में आओगे? यस। उस समय अन्नू की पता उल्लुओं वाले का, ये चेक कर लो ये बात। तुम हाँ जी जी करते हो सामने खुदा के, करेंगे, लेकिन ये तुम्हारा इसी दूसरे पुत्र की तरह यस है, मुंह पर बोल दे यस लेकिन करते नहीं हो। कितनों को बात समझ आती? जिसने ना की लेकिन उसने किया, पछताकर उस काम को किया। लेकिन जिसने कहा हाँ मैं करता हूं, मैं जाऊंगा, लेकिन नहीं गया। यीशु ने उनसे पूछा इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा पहले वालों, पहले नहीं। इसी तरह उसने कहा मैसूर लेने वाले पापी, चुंगी लेने वाले पापी, वैश्याएं ने आकर यूहन्ना के प्रचार पर, जब उसने बताया पेड़ों की जड़ पर कुहाड़ा रखा हुआ है, अपने मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है।
और परमेश्वर अपना न्याय प्रकट करने वाला है। तो वैश्याओं को समझ आई हम पाप कर रहे हैं, उन्होंने अपने पाप से मन फिराया। मसूलियों ने पाप फिराया, लेकिन इन्हें लगा हम धर्मी हैं, हम तो परमेश्वर के साथ। तुम्हें लग रहा है मैं परमेश्वर के साथ हूं, मैं तो संगति में हूं, प्रार्थना भी करता हूं, सेवा भी करता हूं, लेकिन आंख से जो देखते हो वो निर्मल नहीं है। जो आंख से एक दूसरे को देखते हैं वो शुद्ध नहीं है। तुम्हें लगता मैं प्रभु के साथ हूं, इन्हें भी लगता था याजकों को। हम तो लोगों की भेंट चढ़ाते हैं, लोगों के पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाते हैं, हम तो खुदा के लोग हैं। लेकिन बुद्धि इनकी बंद थी। इन्होंने मन फिराने के विषय को जो यूहन्ना के द्वारा शुरू हुआ, खुदा ने उसे मन फिराने का बपतिस्मा देने का काम दिया, उन्होंने इसे नहीं माना। आज हमें जरूरत है, आज हमें भी समझ की जरूरत है। हम खुदा के साथ हैं। यहां लाखों सेवक प्रचार कर रहे हैं अलग अलग। कितनों को बात समझ आती है? कईयों को परमेश्वर हमारे पास लेकर आता है, लेकिन कुछ ऐसे बिलीवर्स होते हैं जो इमोशनली अगुओं पर मन लगाकर बैठ जाते हैं। इमोशनली जो खुदा के साथ चलना था। कितनों को बात समझ आती? परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है समझने की। आप जानते हो इस दुनिया में बहुत धर्म है, बहुत भगवान है। कैसे समझ आएगा रियल गॉड कौन है? कैसे समझ आएगा कि दुनिया किसने रची? जानते कैसे? कंपैरिजन करके, कंपैरिजन चेक करके, अपनी समझ, उनके ज्ञान को चेक करके, उनके करैक्टर को चेक करके। दुनिया में हर भगवान का एक करैक्टर लिखा गया है, उसका करैक्टर चेक करो। ये करैक्टर क्या है, ये 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 जीवन इसका क्या था, इसकी बातें क्या थी। उससे कंपैरिजन से तुम्हें समझ आएगा परमेश्वर कौन है। अगर अंध भक्त बने रहे चंगाई के लिए तो आ गए, चंगाई हो भी जाएगी, लेकिन जीवन मिलेगा अनंत जीवन। जो चंगाई तुम्हारे फेथ से जो तुम करते थे पहले उससे नहीं हुई, जो परमेश्वर अब तुम्हारे जीवन में काम कर देगा, क्या तुम्हें सिर्फ चंगाई चाहिए उससे? क्या उससे तुम्हें एक छोटा सा काम चाहिए? ये चंगाई छोटे छोटे काम है। बोलो, ये तुम्हारी जिंदगी में जो काम होने हैं ये बहुत माइनर है। क्या है ये? माइनर चीज। वो इतना शक्तिशाली खुदा है जिस पर तुम बिलीव करते हो। तुमने कभी अपने आप को ढाला ही नहीं उसके साथ, कभी अपने आप को उस तरफ बनाने की कोशिश ही नहीं की। परमेश्वर का किंगडम क्या है? वो इतना सर्वशक्तिमान खुदा जिसने मुझे अंधकार में से चुना है, उसकी मर्जी क्या है? मेरा चुना जाना क्या है? मुझे अब यीशु के खुदा के किंगडम में कैसे जीना, क्या करना है, मेरे लिए उसकी आज्ञा क्या है, लॉ क्या है, कैसे मुझे चलना है। आप जानते हो जो डॉक्टर हैं उनका कहना है कि एक तो आपको 7-8 घंटे सोना चाहिए। हमारी बॉडी ऐसी 7-8 घंटे हमें नींद लेनी चाहिए। और ये बात सिर्फ डॉक्टर नहीं कहते, उसके बनाए हुए नियम को फॉलो करके, रिसर्च करके वो कहते हैं दुनिया के बनाने वाले नियम को। एक व्यक्ति जब सुबह जल्दी उठता है, कम से कम 6 बजे, इससे लेट नहीं, उससे पहले जितना जल्दी उठेगा अच्छा। उठकर 4-5 किलो वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है। जाओ कुछ दिन करके देखना, आपको अंतर अपने आप समझ में आएगा। आपकी बॉडी में एक्टिवनेस ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका शरीर बुद्धि भी अच्छी काम करने लगेगी। करके देखना, एक लॉ है बॉडी का। इसलिए परमेश्वर ने नियम बनाया था कि तुम काम करो इस शरीर से, इसलिए उसने हाथ पांव सब कुछ बनाया। कितनों को बात समझ आती है? ये मैं एक चीज तुम्हें समझा रहा हूं उदाहरण से। इसी तरह जब आप परमेश्वर के साथ जो उसने कहा है उसे सिस्टमैटिक नियम से, सही टाइम से
करना शुरू करोगी ना, तुम 10 दिन सुबह 5:30-6 बजे उठकर वॉक करो, 4-5 किलोमीटर, थोड़ी एक्सरसाइज करो, उसके बाद देखना तुम्हारा शरीर कितना अच्छा होगा। तुम्हें खाना पीना भी अच्छा पचेगा, तुम्हें ऐसे फुर्ती भी रहेगी बॉडी में। 10 दिन में तुम्हें पता चल जाएगा। तुम 10 दिन खुदा के साथ अपने आप को उस तरह से बनाओ जैसे वो चाहता है। उस तरह से प्रार्थना में जाओ सुबह, उस तरह से शाम में बैठो प्रार्थना में, उसके साथ ध्यान दो उन बातों पर जो सीखते हो। तुम अपने फोन को यूज करते हो शारीरिक वीडियोस के लिए, लेकिन जिन वीडियोस के लिए मैं तुम्हें लगातार समझाता हूं कि हम सुबह एक वीडियो डालते हैं हर रोज, कुछ टेस्टमनी, कुछ मैं मैसेज डालता हूं, तुम कहां सुनते हो, कहां देखते हो, उसको ध्यान कहां देते हो? क्योंकि शारीरिक है ना, वो आत्मिक चीज है। परमेश्वर के वीडियोस जो हम डालते, तुम्हें मारना होगा अपने शरीर को, और मारकर जो परमेश्वर कहता है वो करना होगा। उन बातों को करने में ध्यान देना होगा, क्योंकि जो पाप है, शरीर का जीवन है, संसार का जीवन है, तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए फाही का फंदा है। ये याद रख लो, तुम्हारे परिवार के लिए एक गड़बड़ चीज है और एक दिन वो गड़बड़ होनी है। खुदा के साथ आनंद है, शांति है, बरकत है, लाभ है, और बड़ा लाभ है, बड़ा लाभ, सोच समझ से परे बड़ा लाभ। उसके लिए कॉपी बनाओ, पॉइंट लिखो, उस पॉइंट के ऊपर प्रार्थना करो। ये परमेश्वर, ये बात, ये मैंने तेरे दास से सीखी, तेरे आत्मा के द्वारा, ये मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी। खुदा, उस बात को रोज रोज प्रैक्टिकल करो, रोज रोज प्रैक्टिकल करो। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि चर्च सिर्फ फीलिंग के लिए नहीं है, असल जीवन के लिए। कितने डेरे में कोई हीलिंग नहीं होती, वो परमार्थ का मार्ग बताते हैं अपनी ओर से, और लोगों को कहते हैं सचखंड में जाओगे। वहां पर लोग हीलिंग के लिए नहीं जाते, परमात्मा को पाने जाते। मिले ना मिले वो बात की बात है, अगर मनुष्य का नियम तो मिलेगा ही नहीं। कितनों को बात समझ आती है? तुम परमेश्वर के पास आकर नॉर्मल रह जाओ तो बड़ी दुख वाली बात है। तुम हो परमेश्वर के पास, तुम उससे पूरा पा सकते हो, पूरा समझ सकते हो, पूरा उसके साथ चल सकते हो, पूरी शक्ति को देख सकते हो, पूरे आनंद के जीवन को ले सकते हो। तुम्हारे दिमाग के में कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं पाएगी जब तुम ये बातों को पकड़ कर जियोगे जो तुम्हें मैं दे रहा हूं। वो तुम्हें कंफ्यूज तुम हो ही नहीं सकते। तुम्हारा हर दिन एक जबरदस्त दिन होगा, तुम्हारा हर दिन एक इतना जबरदस्त दिन होगा। अच्छा, तुम कहोगे वाह क्या दिन था आज मेरा, कल उससे अच्छा होगा, हर दिन अच्छा होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? क्या तुम्हें ये चाहिए दिन, हर दिन अच्छा? तो फिर फैसला ले लो। अगर आज 10 बजे कहा गया था तो फैसला लिया ही नहीं, घिसन घिसन कर अभी आए हो 12-1 बजे तक कुछ लोग। तुम सुन रहे हो, क्या शर्म नहीं आती जब मैं ऐसे बोलता हूं? अपने आप को शर्म फील नहीं करते कि खुदा के दास के मुंह से आता है और क्यों नहीं हम बदलते? क्या कारण है हम इनकी बात को नहीं मानते, खुदा की बात को नहीं मानते? जब तक तुम इससे लज्जा फील नहीं करोगे, शर्म फील नहीं करोगे इसमें, तब तक तुम बदलोगे नहीं। तुम कर सकते हो। मनुष्य के लिए कोई काम कठिन नहीं है जो वो कर नहीं सकता, सिर्फ लेजीपन है, ध्यान ना देना। कितनों को बात समझ आई? मैं इस वचन को लंबा नहीं करना चाहता, इसको दोबारा सुनना। इसके पॉइंट थोड़े डीपली थे और मैं इसको अगले संडे इसी टॉपिक को और ब्रीफली समझाऊंगा। जो मैंने थर्सडे समझाया था उसका पॉइंट इस थर्सडे में समझाने वाला हूं। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु भोज। प्रभु भोज जो है वो क्या चीज है? यही है जो मैं समझा रहा हूं, ये प्रभु भोज ही है। बोलो, ये जो बातें मैं समझा रहा हूं ये समझ लो प्रभु भोज ही। क्योंकि यीशु ने कहा ये रोटी तोड़ी, कहा खाओ
और उसके बाद जूस दिया, कहा पियो, ये मेरा लहू है। यीशु ने कहा जो मेरी देह खाता, मेरे लहू को पीता, वो उसमें मेरा जीवन है, मैं उसमें हूं। अब सोचने वाली बात है, ये जो रोटी का टुकड़ा और जूस पीते हैं, इसके द्वारा कैसे यीशु हमारे जीवन में आएगा? ये तो एक रीति की तरह चीज है। मैं रीतियों को नहीं मानता, मैं सिर्फ मानता हूं विश्वास के नियम को, वचन के नियम को, परमेश्वर के साथ कनेक्शन के नियम को। मैं रीतियों पर मन नहीं लगाता। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन इसको जो कहा यीशु ने करने के लिए, इसके पीछे एक बड़ा कारण है, स्पिरिचुअल। इसका एक ही सिर्फ कारण है, वो वचन जो यीशु मसीह ने कहा था, जब तक मैं नहीं आता मेरी यादगिरी के लिए इसे करते रहो। तुम्हें याद रहना चाहिए यीशु बादलों पर आने वाला है। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा सोच जो है वो उस तरफ होना चाहिए कि यीशु एक दिन बादलों पर आएगा और मैं उसके साथ उठाया जाऊंगा। ये प्रभु भोज का यही विषय है, ताकि हमें याद रहे, जब देह और लहू का मतलब है उसका क्रूसीफाई, उसका शरीर तोड़े जाना, उसका लहू बहाया जाना, ताकि तुम्हें याद रहे उसका लहू क्यों बहाया गया, उसका शरीर क्यों तोड़ा गया, मेरे लिए, ताकि मैं कभी पाप ना करूं, कभी पाप के वश में न रहूं, कभी पाप की जिंदगी ना जीऊं, मैं खुदा के साथ चलूं। जब आप पाप में होते हो तो आप उसके वश में होते हो। जब मैं बात कर रहा हूं तो तुम्हारा किसी के साथ मन है, अब तुम ऐसे ऐसे हो रहे हो, कैसे छोड़ूंगा मैं, कैसे छोड़ूंगा, ऐसे अंदर से कृच हो रहा है, कृच हो रहा है। जब आपका दिमाग किसी के साथ जुड़ा है, अब जब मैं ये बात बोल रहा हूं, चेक करो उन लोगों जो ऐसे लोग हैं। समझ आया है? नहीं समझ आया? अब जब मैं ये बात कर रहा हूं, पाप के वश में हो, और जो वश में जिसका मन किसी के साथ लगा है, वो ऐसे दिमाग में ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे मैं छूटूंगा? क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता, अंदर एक लगाव बन चुका है किसी के साथ। कितनों को बात समझ आती? आप जितने भी कुंवारे बच्चे यहां आते, माता पिता के, सब लोग अपने अपने बच्चों की यहां कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिस्टें बनाओ उनकी शादियों के लिए। आने वाले दिनों में मैं प्रार्थना करता रहूंगा ताकि परमेश्वर उनके लिए सही मार्ग से, सही उनके लिए ये रिश्ते खोले, यीशु मसीह के नाम। ये ऑप्शन बनाओ आप लोग। अपने बच्चों की फोटोस, अपने बच्चों की क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशंस, उनका बायोडाटा, सब चीजें जमा कराओ विद फोटोस। वो भी नेचुरल फोटो, एडिटिंग फोटो नहीं, जिसमें काला है तो गोरा बना दिया, बाद में रिश्ता होगा तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? समझ आती कि नहीं समझ आती? तो ये आप रियल गॉड के बच्चे हो, ये आपके लिए ऑप्शन है। अब ऐसा करो, अपने बच्चों को प्रेरित करो, अपने बच्चों को रोज बैठो प्रार्थना में, सारी फैमिली बैठो और वचन शेयर करो, पवित्रताई की बातें करो, याद करो ये वचन। संडे क्या वचन हुआ, मंडे क्या हुआ वचन, प्रार्थना में बैठकर बातें करो। अगर आपके घर वाले विश्वास नहीं करते, एक जन विश्वास करता है, तो वो जन उनके लिए रोज प्रार्थना में रहे, ना कि कुड़कुड़ करे। कुड़कुड़ करने से वो लोग और खराब हो जाएंगे। कुड़कुड़ करने से आपके घर में और चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। कितनों को बात समझ आती? कुछ लोग अपनी धार्मिकता को सोचते हैं मैं बड़ा धार्मिक हूं, और दूसरों को बोलते रहते कुछ ना कुछ, उससे गड़बड़ हो जाती है। बैठाओ आत्मा से, आत्मिक चीजें करो। कितनों को बात समझ आती? प्रेयर करो उनके लिए। प्रार्थना एक पावरफुल विषय है जो तुम्हारे परिवार को बदल देगा। हालेलुया। अभी वचन मेरा कंप्लीट हुआ है, इसे आप लोगों ने सुनना है। ये सीरियस वचन है, लाइफ कीमती है। इस दुनिया में कैसे भगवान को समझ सकते, रियल गॉड, कंपैरिजन करके। एक ही मात्र विषय, किसी भी भगवान के करैक्टर को, उसके ज्ञान को चेक करो, सारे को चेक कर लो, अपने आप तुम्हें समझ आएगा असली वाला कौन।
और मनुष्यों ने भगवान बनाया है, उसका ज्ञान बनाया, अपने आप समझ आ जाएगा। समझ आया कि नहीं समझ आया? इसलिए अब ये जीवन क्या है, बड़ा कीमती, बहुत कीमती चीज है हमारा जीवन। आगे बढ़ो, खुदा आपके साथ है। तो अभी हम इससे पहले कि अपना बीज बोएं, फिर प्रभु बोझ करे, आपने हिलना नहीं है, एक गवाही लेकर आओ। लव जल्दी इधर एक गवाही को सुनो ध्यान से।